वो ना पीछे वो नहीं मिल रहा, मुझे स्टैंड नहीं मिल रहा इसका। चलो कोई बात नहीं, सभी सीधे बैठेंगे। ईश्वर की गोद में पहले ईश्वर का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात मंत्रोच्चारण। ओ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। सभी याद है, पूरा याद है आपको? हाँ याद है। क्या आज हमारी क्लास ये छुटकू लेने वाला है क्या? है छुटकू? बोलो आगे। चलो ओम पढ़ेंगे। ओम बोले हम सब। जल्दी से कर दे तो। हाँ चलो बोल दे। ओम। ओम बोलो सारे। आप बोल के दिखाओ पहले, हम आपके पीछे पीछे बोलेंगे। ओम, वेरी गुड। अब एक मंत्र भी सुना दो जल्दी से, और फिर हम दादी से पढ़ेंगे। हाँ एक मंत्र सुना दो बस। ओम असतो बोलो मेरे पीछे पीछे। ये तो मेरा मंत्र है ओम। आपका मन कर रहा है ओम बोलने का, बस मंत्र नहीं बोलना। तो बोलो मेरे पीछे पीछे बोलो। ओम असतो मा। फिर मुझे ओम आता है। चलो ठीक चलो अब हम पढ़ाई कर ले। कोई बात नहीं। अब आप अब जाओ। हम बुक। फिर आप इधर बैठ के सुनो। मेरे कमरे में आएंगे ना। हाँ हाँ जी। तो आज हम समास के बारे में करेंगे। याद है कुछ? समास कहते किसे हैं? दो पदों का मिलन क्या होता है, वो जो भी होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन को समास कहते हैं। और संधि? संधि और समास में कुछ अंतर है? ऊपर होंगे मम्मा, जब बारिश खत्म हो जाएगी तो मम्मा। हाँ ठीक है आप अपना खेल। हाँ जी। तो संधि और समास में कुछ अंतर है ना? हाँ जी। समास तो पदों का जोड़ होता है। हाँ जी। संधि शब्दों का, वर्णों का, शब्दों में क्या अंतर है? वर्णों का। हाँ वर्ण। हाँ बिल्कुल ठीक है। वर्ण, वर्णों का मेल। अक्षर या वर्ण, उनका मेल जो होता है वो तो होता है संधि। या स्वर भी कह सकते हैं। स्वर, खाली स्वर नहीं ना, व्यंजन भी तो होते हैं, विसर्ग भी होती है ना। तो इसलिए सभी को हम अल्फाबेट जैसे बोलते हैं ना, वॉवल्स भी होते हैं, कॉन्सोनेंट भी हो गया। वर्ण बोल सकते हैं। वर्ण या शब्द नहीं। हाँ, अक्षर वर्णों के मेल को, जब उनके दो वर्णों का, वहां पर दो ही होगा, दो वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। और पद की समास हो गया दो पदों के मेल को। पद या शब्द एक ही चीज है। संस्कृत में शब्दों को ही पद बोलते हैं। तो पद की परिभाषा याद है किसी को? वो क्या था, द्विलिंग पिंगम समथिंग ऐसे ही था ना कुछ। हाँ, मेरे ख्याल से तो ऐसे ही। मैं तो पढ़ा ही नहीं कब से। ऐसे ही है ना कुछ। हाँ ये कुछ चीजें ना हमेशा ही काम आती हैं, तो ये याद ही रहे, छोटी छोटी है। किसी और को याद थोड़ा आया? ऐसा कुछ याद आया? टिंग टिंग तो बोल दिया। ऐसे हाँ भा। हाँ जी बुआ। हाँ क्या आप आते किसे कहते, कुछ याद आया? पदों की वो परिभाषा मतलब उनमें विभक्ति लगी होनी होती है।
हाँ ऐसे विभक्ति शब्द जिनमें विभक्ति युक्त विभक्ति हो युक्त शब्दों को ही पद बोलते हैं। सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम। गंतम पदम, ठीक बात। मैंने थोड़ा तो बोला था, तिंग तो हाँ बोल जी। था, सुप्तिंगंतम पदम। सुप और सुप्तिंगम। तिंग से अंत होने वाले हैं, तिंगंतम, दोनों को इकट्ठा यहाँ भी समास है, सुप तिंगंतम पदम। सुप और तिंग, मैंने तब आपको बताया था कि जो विभक्तियां ना उनको सुप बोलते हैं। सु और जस आम और शस ऐसे करते करते उसका अंतिम प होता है, सु और अम में प। शुरू में सु से शुरू हुआ और बाद में जो सप्तमी विभक्ति के प से अंत होता है, तो सुपंत हो, सुबंत हो गया, ठीक है, संधि बन के तो सुबंत हो गया। और तिंगंत, जो ती त अंति सी थ इससे करते हैं तो इनको तिंग बोलते हैं। तिंग। हाँ तिंग, क ख ग क ng और हलंत हो जाता है, तो इसमें अ जुड़ गया, तिंगंत बन गया, सुप्तिंगंतम पदम। तो इनसे सुप से अंत होने वाले या तिंग से अंत होने वाले शब्दों को पद बोलते हैं, उनमें विभक्तियां लग जाती हैं। तो कहने का मतलब कि कोई भी मूल प्रातिपदिक, अब हमने पढ़ा था ना, है आप लोगों ने देखा होगा, बताया था, जितने भी हमने हलंत शब्द किए हैं, और मैं वो टेबल भेजती नहीं हूँ अभ्यास, तो उसमें शुरू में क्या प्रातिपदिक लिखा होता था, बताया था आपको। मूल शब्द को प्रातिपदिक बोलते हैं, मूल धातु या मूल शब्द हो गया जिसमें अभी विभक्ति वगैरह नहीं लगी, विभक्ति नहीं लगी या लकार का कोई भी प्रत्यय नहीं लगा, तो वो होता है प्रातिपदिक। तो खाली प्रातिपदिक का प्रयोग नहीं होता, बिना विभक्ति या बिना इसके प्रत्यय के किसी खाली धातु या खाली पद का, शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। हमने शुरू में आपको बताए थे 4 तरह के शब्द होते हैं, नाम, आख्यात, अव्यय पद और निपात। होता है। अच्छा, तो उसमें ये 4 तरह के होते हैं। एक बारी फिर से बोलना, कौन सा? नाम। नाम शब्द हो गया संज्ञा शब्द, जिनको हाँ जी। नाउन भी बोलते हैं। जितने भी संज्ञा शब्द है सारे नाम में आ जाते हैं, इसी में सर्वनाम भी हो जाता है। आख्यात होते क्रियाओं को बोलते हैं, जितने भी वर्ब्स हैं, वर्ब उनको आख्यात बोलते हैं। और अव्यय शब्द, उपसर्ग, अव्यय को छोड़, उपसर्ग ही अव्यय में आ जाते हैं। अव्यय में और उपसर्ग में अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। उपसर्ग कह दो, अव्यय कह दो। और फिर एक है निपात, ये 4 तरह के उपसर्ग और निपात, ये 4 तरह के शब्दों के मुख्य रूप से जितने भी शब्द है ना संस्कृत भाषा में, उन सबको इन 4 में बांटा गया है। तो नाम और आख्यात आप जानते हो, क्रिया शब्द हो गए, जितने भी धातु रूप चलते हैं, लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग, ये सारे जितने भू धातु, पठ धातु, धाव, लिख, ये सारे जो धातु हैं, ये सारे हो गए क्रियापद, हो गए वर्ब्स, हो गए। तो इनको बोलते हैं आख्यात। और ये जो नाम वाले संज्ञा शब्द होते जिनकी विभक्तियां चलती हैं, हमने रामा रामो रामा, लता लते लता, अभी सारी जो हमने हलंत शब्द किए, तो ये सारी विभक्तियां वाली ये नाम हो गए। और उपसर्ग आप जानते हैं, बहुत तरह के उपसर्ग हमने किए ना, कभी अभी उपसर्ग लग जाता है, उप उपसर्ग लगता, अनु उपसर्ग लग गया, अनुधावती, अवगमती, अवगच्छत। अब जितने भी हमने ये पाठ किए हैं, शशि दीदी आप थोड़ा सा अपना कैमरा इस तरफ करो, हाँ, अवगच्छत, अब मतलब ये उच्चई पठत अवगच्छत, मतलब इसको पढ़ो और जानो, समझो, है ना। पाठों में हमने किया ना, गम धातु के साथ अब उपसर्ग लग गया तो अवगच्छत, इनको जानो या अवगम में जान कर आगे बढ़ो। तो अब हो गया इसमें उपसर्ग, गम का अलग अर्थ था और अब का अलग अर्थ। हाँ जी, एक बार मेरे कमरे में देख लो जाके। फिर अधिगच्छत, अधिगम, उसको भी प्राप्त करना, उसको भी अधि उपसर्ग लग गया। अनुगम, किसी के पीछे पीछे जाना, अनुसरण करना, अनुश्री। तो इस तरह से ये बहुत सारे उपसर्ग हैं। अभी उपसर्ग लग गया, अभी उपगम,
तो आप हमने बहुत पढ़े हैं और आप जानते भी हो, पर थोड़ा सा इस समय दिमाग में नहीं आ रहा होगा। प्रति हो गया, प्र उपसर्ग हो गया, तो अनेकों उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग जब धातु के साथ जुड़ता है तो उसके अर्थ में, उसके मीनिंग में अंतर आ जाता है, ठीक है। परंतु उपसर्ग में अपने आप में अंतर नहीं आता। मेरे कमरे में देखो, एक बार देख के आओ फिर देखते हैं। तो ये उपसर्ग में अपने आप में परिवर्तन नहीं होता। जब धातु के साथ जुड़ता है तो उसके अर्थ में, वैसे इसका मुख्य रूप से अर्थ है, सभी उपसर्गों के अपने अर्थ हैं, और जब उस धातु के साथ जुड़ते हैं तो खोलो, तो उसमें फिर ये अर्थ बन जाते हैं। तो ये जितने उपसर्ग हैं, आपको याद होगा जब हम करते हैं, मैंने आपको बताया, जब भी हम धातु रूप चलाते हैं उसमें अनुपसर्ग जैसे जोड़ दिया तो उसमें लकार जोड़ते हैं, लंग लकार जोड़ा, अ जुड़ता है तो क्या बताया हुआ आपको कि अ जो है वो अनु से पहले नहीं जुड़ेगा, वो धातु से पहले जुड़ेगा। याद है आपको? अनु में पहले नहीं अ जुड़ता, अनु अगच्छत, तो अन्वगच्छत है, अन्वगच्छत बनेगा, उससे पहले नहीं जुड़ता, बाद में जुड़ता। उपसर्ग के बाद धातु के साथ जुड़ता है। मेरे साथ चलो ना, अभी देखोगे ना, मेरे साथ चलो। एक मिनट जरा कर, रुकोगे? है मम्मी इसकी मिल नहीं रही, इसको लग रहा कहा मेरे कमरे में, शायद तो ये कह रहा नहीं है वहां। एक मिनट, मैंने देखा था जब मैं सोती हूँ। आज ये डिस्टर्ब कर रहा, मैंने कहा पता ही, हम वहीं पर बैठ गया। आजकल थोड़ी शिफ्ट में पड़े, छोटे बच्चे को लेकर बैठ जाती, बार बार आ रहे हैं बीच में, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो याद आया आपको यशस्वी दीदी? आभा, जब भी हम लंग लकार में कोई प्रत्यय लगता है तो लंग लकार में अ जुड़ता है ना पहले धातु के साथ। हाँ जी, हाँ हाँ जी, आशीष दीदी से पूछ रही हूँ, हाँ धातु जी, के साथ अ जुड़ता है ना, पर अगर हम उपसर्ग लगाते हैं धातु में तो उपसर्ग से पहले नहीं जुड़ता, अनु अगच्छत है, हा? और आगच्छत बन गया, आता है, अन्वागच्छत होगा। अनु में शुरू में नहीं जुड़ता, धातु के साथ जुड़ता है। ये मैं बता रही थी कि अनु में परिवर्तन नहीं करते हैं, धातु में उपसर्ग कोई भी जो वो जोड़ा जाता है। अगच्छत मतलब जा गया, और आगच्छत आया, तो आ जुड़ गया ना उसमें। गम धातु में भी अ जुड़ा तो भी अगच्छत बना, और आगच्छत वापिस आया जब अन्वागच्छत उसके पीछे पीछे वापिस आया तो अन्वागच्छत बन जाता है, मतलब कि अनु के बाद उपसर्ग लगेगी, ये बताना चाह रही थी। तो सॉरी, अनु के बाद ही, उपसर्ग के बाद ही जो भी आगम लगा, आ बना, वो उसके साथ जुड़ता है, उस उपसर्ग के साथ नहीं जुड़ता, क्योंकि तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो यही जो उपसर्ग है ये अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द। और ये तो विधिलिंग का आपने बताया ना, जिसमें लंग लकार, लंग लकार में, अगर लंग लकार ना हो तो कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ सकते, जुड़ते हैं ना तब भी? जुड़ते हैं। मतलब मैं ये तो लंग लकार का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि इसमें बीच में कुछ हम जोड़ रहे हैं, औरों में तो जुड़ता ही नहीं है ना। अनुगच्छति, अनुगच्छताम, अनुगच्छतु, ये गच्छति गच्छता गच्छन्ति, अनुगच्छति उसमें तो जुड़ेगा ही नहीं, उसमें संधि आ ही नहीं रही।
तो इसलिए वहां का तो उदाहरण देने का मतलब नहीं था, इसका लंग लकार का इसलिए दिया क्योंकि इसमें ही आकर जुड़ता है। तो इसी तरह हाँ, वापसी आने के लिए आगच्छत भी करते हैं, आगच्छति आगच्छताम आगच्छन्ति, वहां भी अन्वागच्छति गच्छतः अन्वागच्छन्ति ऐसे जुड़े, ये क्या ठीक ठीक। तो आप ये इसलिए बता रही हूँ कि इसमें उपसर्गों में अपने आप में परिवर्तन नहीं होता। तो अव्यय शब्द क्या आते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। निपात उनकी भी कोई विभक्तियां नहीं चलते। हमने बहुत सारे बीच में शब्द पाठों में आपने पढ़े हैं निपात, हम हमारे उसमें भी आते हैं, मंत्रों में भी आते हैं। जैसे खलु, खलु आया ना बहुत बार, मैं बताती हूँ कि निश्चय अर्थ में होता है। ही भी आ जाता है बीच में। तो इस तरह के निपात हमारे बहुत वही आगच्छत होता है। शिष्य एक मंत्र आता है बीच में कि जो शिष्य है विद्या वही गुरु अजगाम, विद्या गुरु के पास गए। वही भी, ये भी निपात है, वही भी निपात है। इनमें क्या होता है कि आके निपात आकर पतित मतलब गिर उसमें आकर पड़ जाते हैं। कोई भी इस तरह का शब्द तो या तो छंद को जोड़ने के लिए आ जाते हैं या निश्चय अर्थ में या कुछ संशय अर्थ में बताने के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे शब्द आ जाते हैं, उनको निपात बोलते हैं। उनका या हमारे पास अभी काम नहीं है, हमारे पास उपसर्गों का काम है या निपात और संज्ञा शब्द, ये हो गए सॉरी, नाम और आख्यात। इन शब्दों के साथ हम अब जुड़ेंगे। ये जो आख्यात है वो भी अभी हमारे इसमें पूरी इस समास में काम नहीं आ रहे, ये नाम शब्दों से ही हमारे समास चलेंगे। तो कहने का मतलब ये जो निपात शब्द है वो सिर्फ छंद को जोड़ने के लिए या निश्चय के अर्थ में आता है? हाँ, और भी क्या 2-3 अर्थ होते हैं, निश्चय अर्थ में, संशय अर्थ में हो गया, ज्यादातर निश्चय अर्थ में ही आते हैं ये। तो ये मंत्रों के बीच में भी आते हैं? मंत्रों के बीच में बहुत आते हैं। जैसे मैंने अभी एक दिया था ना, विद्या वही ब्राह्मणम अजगाम, वही कि विद्या निश्चित रूप में एक तो उसको छंद को जोड़ने के लिए उसकी पूर्ति के लिए आते हैं और कुछ अपना अर्थ बताते हैं। खलु अर्थ में अभी मेरे को पूरा सामने होना मंत्र तो बीच बीच में मैं बता, वही शब्द भी आपने वही बहुत बार पढ़ा होगा। वो वाला एक है ना खलु धर्मा, क्या है वो? खलु धर्मा ऐसे करके कोई एक आता है मेरे ख्याल से, खलु शब्द मैंने देखा हुआ है कहीं हाँ, पर। खलु शब्द तो हमने बहुत बार लेसन्स में पढ़े हैं। हाँ, पर याद है कितने बार हम पाठ जो पढ़े हैं हमने, खलु शब्द तो बहुत बार आया है। ही शब्द भी आता है, ही छोटी ही तो पता, हाँ ही आता है। ही अवगच्छत मंत्रों में भी है। इस समय एकदम मेरे को तो याद नहीं आ रहे, बीच बीच में आ जाते हैं ना मंत्रों में, तो जुड़ जाते हैं, पता नहीं चलता। ठीक है, ठीक। तो इस तरह के बस एक तो परिचय करवाना था, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब जब हम समास शब्द करते हैं तो इसमें अधिकतर जो हमारे संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है, नाम या संज्ञा शब्द। तो जब ये पद, उन पदों का प्रयोग होता है, उन शब्दों का प्रयोग होता है जहां पर ये पद बने होते हैं, शब्द हो जाते हैं। प्रातिपदिक का नहीं, मूल शब्द का प्रयोग नहीं होता समासों में। कहाँ पर समास होता है? समास मतलब समस्त पद इकट्ठा कर देना। जैसे संधि भी जोड़ देना, जोड़ते हैं वो वर्णों में, अल्फाबेट्स में अक्षरों को जोड़ते हैं, वो तो आपको पता ही है। अभी मैंने उदाहरण दिया था अनु अगच्छत, तो अनवगच्छत बन गया। हाँ, उ और अ मिल गया, स आगच्छति सा गच्छति। तो दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, ये सारी संधि जितने तथैव, तथा एव, तथैव बन जाता है। तो ये सारी किस किस में आ रही है? आ और ए में संधि हुई है ना, वर्णों में हुई ना संधि। अनु अगच्छत, ये भी स्वर संधि ही है। अभी मैंने सुप्ति गंतम पदम है, सुप्ति गंतम पदम बताया ना, सुप्तिंग, तो सुप प होता है उसका ब बन गया, वो व्यंजन संधि हो गई, सुप्तिंग गंतम पदम। हम ये अपने मंत्रों में बहुत करते हैं, ओजो मय देहि,
ओजो अस्सी ओजो मई दी, ओजह असी ओजो ओजह मई थे ही। तो इस तरह से बहुत सारे मंत्रों में हो, तो हमने बहुत बार संध्या के मंत्रों में भी पहले भी किया, तच्चक्षुर देवहितम, तच्चक्षु देवहितम, 3 शब्द हैं, समझ रहे हो? तत् तत् चक्षु देवहितम। अब यहाँ पर तत् शब्द है और चक्षु शब्द है, तत् और चक्षु के बीच में संधि हो गई, तत् और चक्षु दोनों के बीच में हुई, तो तत् चक्षुर बन गया, त का च बन गया, चक्षु देवहितम। उकार, उकार के बाद विसर्ग था, देवहितम आ गया, आगे तो क्या बन गया, चक्षुर देवहित, चक्षुर देव, विसर्ग का र बन गया। अब देवहितम जो शब्द है ये है, इसमें क्या, देवाय हितम, देवों की या देवेभ्य हितम, जो देवताओं के लिए हितकर है, ये हो गया समास शब्द। देव हितम जो है, इन दोनों में कोई परिवर्तन दिख रहा है? देव भी पूरा शब्द है, हितम भी दिख रहा है। जब संधि हम करते हैं तो उन व्यंजनों में या उन स्वरों में या विसर्ग में ये जो अक्षर है उनमें परिवर्तन आ जाता है। पर जब हम समास करते हैं तो समास 2 पदों के बीच में समास होता है, और उस मतलब कि 2 पद आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। और हमने अभी देखा कि पद किसको कहते हैं, जहां पर विभक्तियां जुड़ी होती हैं या लकारों के प्रत्यय जुड़े होते हैं, तो विभक्ति जुड़ने से परिवर्तन आता है ना उस शब्द में। अब जैसे देवस्य देवाय हितम, देवों के लिए हितकारी, या देवेभ्य हितम, देवों के लिए हितकारी। अब देवेभ्य शब्द था, उसमें परिवर्तन आ गया, देव शब्द का देवेभ्य बना, हितम हितकारी हुआ। तो अब जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसमें भी परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? ये देवेभ्य अलग शब्द है, हितम अलग शब्द है, इतना तो हम समझते ही हैं। आप दोनों को जब जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़कर एक शब्द बना दिया, तो ये बन गया समास या समस्त पद। समस्त मतलब इकट्ठा हो जाना, वो तो आप समस्त का अर्थ समझते हो। समस्त पद बन गया, दोनों इकट्ठा पद बन गया, ठीक है। तो अब वो जब समस्त पद बनाना होता है तो उसके बीच की विभक्ति, देवेभ्य हितम, तो बीच की विभक्ति हटा देंगे तो क्या शब्द आ जाएगा? मूल शब्द क्या होगा? देवहितम। देव है ना मूल शब्द, तो उसका मूल शब्द आ जाता है, उसकी विभक्ति हट जाती है। विभक्ति हट गई तो हम मूल शब्द में आ जाते हैं, मूल शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें ये परिवर्तन होता है। तो कोई भी जब भी समास बनते हैं तो मूल शब्द आ जाता है, उसको जिसको हम प्रातिपदिक कहते हैं। विभक्ति का लोप हो जाता है पहले वाले पदों में, अंतिम पद को छोड़कर। अंतिम पद में विभक्ति का लोप नहीं होता, जो पहले पद है, पूर्व पद है, उनमें विभक्ति का लोप होता है। हो गया, स्पष्ट हुआ? नहीं तो इसमें विभक्ति एक वचन में है या द्विवचन या बहुवचन है, तो वो कैसे देखेंगे? हम वो अर्थ के अनुसार ही हम देखेंगे, तो जैसा वाक्य होगा वाक्य के अर्थ के अनुसार। इसीलिए आपको पता है कि एक ही मंत्र के एक शब्द का अर्थ कोई अलग अलग तरह से करता है। वेद मंत्रों में खास कर होता है कि एक ही किसी प्रत्यय का प्रयोग हुआ या किसी का, तो अलग अलग 7 विभक्तियों में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। निरुक्त में बताते हैं कि कर्मणि, कोई कर्म में है, कोई करण में है, कोई अधिकरण में है, तो प्रायः हम जो है वो वाक्य के आधार पर उस अर्थ को लेते हैं। जैसे अभी भी हम करते हैं ना, बहुत सारे शब्दों की पंचमी षष्ठी विभक्ति एक सी होती है। अभी हमने हलंत शब्द किए तो उनकी द्वितीय बहुवचन या पंचमी षष्ठी एक वचन एक ही तरह चलती है ना? याद है ना आप लोगों को? भवान भवन्तौ भवन्ता भवन्तम भवन्तौ भवतः, फिर आगे पंचमी आती है भवतः भवद्भ्याम भवद्भि भवद्भ्यः, फिर षष्ठी आती है भवतः भवतो भवताम। तो भवतः भवतः तीनों जगह एक से विभक्तियां आई, फिर हम वाक्य के अनुसार उसका अर्थ चुनते हैं ना, ये पंचमी यहाँ पर लगेगा, षष्ठी लगेगी या द्वितीया लगेगी। इसी तरह यहाँ भी जब समस्त पद बन जाता है तो उसका भी अर्थ हम
उस वाक्य के अनुसार, उस प्रसंग के अनुसार लेते हैं। अब तच्चक्षुर देवहितम, अब ये जो शब्द है तत्, तत् है, तत् प्रातिपदिक हो गया। तत् शब्द से बनते हैं ना सह तौ ते तम तौ ताम, या सा ते ता ताम ते ता, तत्ते तानी तत्ते तानी, तीनों ही लिंगों में तत् शब्द आ जाता है। मूल शब्द तो तत् ही है, अलग अलग लिंगों में अलग अलग हो जाता है। अब जैसा प्रसंग होगा, तत् मतलब सर्वनाम शब्द है वह, है वह कौन, इससे पहले था चित्रम देवानाम उद्गादनीकम, ये मंत्र था, तो वहां पर वो ईश्वर जो है चित्रम अद्भुत स्वरूप वाला है, तो तत् है, उसी को ही इंडिकेट कर रहा है, उसको ही बता रहा है। वह परमात्मा चक्षु रूप है, सबका दृष्टा है, मतलब सबको देखने वाला है, दृष्टा है, देवहितम देवों के लिए हितकारी है। तो अब ये तत् शब्द प्रातिपदिक हुआ। अब उसका प्रयोग जो भी हम पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो प्रसंग पढ़ रहे हैं, उस प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ करेंगे तत् शब्द का। ठीक है, तो ये इस आधार पर समास बहुत तरह के, 6 तरह के हैं समास। ठीक है, तो ये जो हम मुख्य रूप से जो विभक्तियों वाला कर रहे हैं, इसमें कौन से अर्थ में विभक्ति आती है, ये तत्पुरुष समास कहलाता है, तत्पुरुष समास। अब ये जो पहले उपसर्ग वाली बात की थी हमने, तो वो क्योंकि उपसर्ग जो अव्यय के समान होते हैं, परिवर्तन नहीं होता, तो उनको बोलते हैं अव्ययी भाव समास, जिनमें पहले अव्यय लग जाता है, ये उपसर्ग लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये जो अव्यय है, ये पद के पहले ही जुड़ेंगे, बाद में नहीं जुड़ेंगे, ये पहले ही जुड़ते हैं। तो तत्पुरुष समास में भी जो विभक्ति का लोप होता है, पूर्व पद में, मतलब पहले वाले पद में होता है। 2 या 2 से अधिक पदों के बीच में भी समास हो जाता है। 2 पदों में भी हो सकता है, बहुत सारे पदों में भी होता है। तो यहाँ पर अब जैसे जैसे हम समास पढ़ेंगे, उसके लक्षण बताए जाएंगे। पहले भी हमने बताए थे, कहीं पर पूर्व पद प्रधान होता है, कहीं पर उत्तर पद प्रधान होता है, कहीं पर दोनों पद प्रधान होते हैं। तो उसके अनुसार कहीं पर अन्य पद, अब बहुव्रीहि समास है, जैसे कोई भी हम शब्द करते हैं, हो गया पीतांबर, पीतांबर है एक शब्द, सुना है पीतांबर शब्द, तो पीतांबर किसके लिए आता है, संज्ञा के लिए, कृष्ण के लिए, पीले कृष्ण शब्द के लिए आता है, पीले पीले जिसने अंबर धारण किया हुआ है, पीला अंबर है जिसका। तो अब यहाँ पर पीत आया और अंबर आया, तो दोनों में कृष्ण तो कहीं भी नहीं है ना, पर वो बता रहा है कृष्ण, कृष्ण के नाम को, तो उसमें कहते हैं कि अन्य पद प्रधान होता है, उसमें कोई अन्य पद को बता रहा होता है, तो उसमें बताते हैं पीतम अंबरम यस्य स, है ये, इसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, जो उसमें उपस्थित है पद वो नहीं होते, उनको लेकर हम किसी अन्य पद को बोलते हैं। अब जैसे जलज, पंकज, पंके जायते इति पंकजः, जो पंख में उत्पन्न होता है, अब वो किसको कमल, कमल को बता रहा है, अन्य पद को बता रहा है। तो इसमें कहीं पर इन्होंने 4 समास माने हैं, पर हम जब सारे तोड़ देते हैं तो 6 मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो कर्मधारय समास भी, अब पीतांबर शब्द है, पीतम अंबरम, खाली हम अगर करते हैं पीले वस्त्र, पीतांबर का अर्थ हम पीतम अंबरम भी कर सकते हैं, पीला वस्त्र, पीला वस्त्र अगर हम अर्थ किया, तो इसमें दोनों पद एक से हो गए, दोनों में कोई भी किसी की विशेषता नहीं है ना, दोनों पीतम भी, पीला भी, अंबर भी, कपड़ा, पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, रक्तांबरम। तो ये इस तरह का जो समास होता है, इसको कर्मधारय समास बोलते हैं। विशेषण विशेष्य इकट्ठे आ जाते हैं। अब विशेषण हो गया ना, पीतम पीला, अंबरम तो पीला कपड़ा, तो विशेष्य क्या हो गया, कपड़ा, कौन है पीला, कपड़ा पीला है, तो कपड़े की विशेषता बताई कि पीला कपड़ा। तो अब ये विशेषण जहां पर आता है, उस दोनों को मिलाकर जहां समास करना, तो उसको बोल देते हैं कर्मधारय समास। तो इसी तरह होते हैं ना, नील कमल, नीलम कमलम, नील कमल, रक्त कमलम,
तो ये बहुत तरह के ये हो गए। अब द्वंद्व समास एक होता है, द्वंद्व में गिनती, पहला पद संख्यावाची होता है। त्रिगुणम, त्रयाणाम गुणानाम समाहारा, 3 गुणों का समाहार। ये सारे जो जो हम समास करेंगे उससे पहले इस सब की व्याख्या वो तो मैं करूंगी, बताऊंगी, उसमें आप एक एक चीज को लिखते जाना। अभी वो एक डाउट है, हाँ अव्ययी भाव समास में है देव्याम इति, तो प्रति देव्याम होगा या प्रति देव्यम होगा? देव्यामति अधिदेवी होना चाहिए। अधि अर्थ में आता है, अधि हरि जैसे होता है ना। अच्छा, तो इसका क्या होगा? ये उसके जब हम करेंगे मैं बताती हूँ आपको। यहाँ अव्ययी भाव में जो उपसर्ग लगेंगे उन उपसर्ग के अनुसार, उसमें मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर दोबारा सारे रिपीट करेंगे हम। उस उपसर्ग का अनुसार जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी वो निश्चित बताए गए थे। आप अपना पिछला लेसन निकालोगे तो आपको पता होगा कि उसके अनुसार विग्रह करने होते हैं। जब हम समास 2 पदों को या 2 से अधिक पदों को जोड़ते हैं तो वो तो समास समस्त पद कहलाते हैं या समास कहलाता है। और उसको जब तोड़ते हैं, उन्हीं को तोड़ा अर्थ करने के लिए फिर हमें तोड़ना पड़ता है ना, तभी तो अर्थ बनेगा। जैसे अभी देव हितम का देवाय हितम, तो उसको कहते हैं समास विग्रह। जैसे संधि छेद कहते हैं ना, संधि, संधि मतलब जोड़ना, और संधि छेद, संधि तोड़ देना, जो संधि हुई है उसको हम तोड़ते हैं। तो इसी तरह समासों में भी समस्त पद और समास विग्रह, ये 2 अर्थों का प्रयोग होता है। तो विग्रह करते समय कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है ये अव्ययी भाव में मैं बताऊंगी, उसमें अलग से नियम है दिए हैं यहाँ पर रचनानुवाद कौमुदी में भी, वो भी हम करेंगे। तो विग्रह करते हुए हम इन सबको डिटेल में करना ही है। ये तो अभी एक जैसे परिचय होता है समासों का भी, कितनी तरह के समास हैं। तो संख्यावाची के साथ अलग से हो जाता है। जैसे त्रिगुणम बताया, त्रयाणाम गुणानाम समाहारा, इसमें पहला शब्द जो है वो होता है संख्यावाची हो गया। सप्तऋषि, सप्तऋषि भी शब्द सुना हुआ आपने। सप्तानाम ऋषि नाम समाहारा, 7 ऋषियों का समाहार। एक होता है ऐसे द्विगु समास, द्वंद्व। ये नंबर वाला कौन सा है, क्या नाम है? देखो सब जगह अलग अलग दिए हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये जो किया है, यहाँ पहले तो इन्होंने अव्ययी भाव समास बताया, ठीक है। अव्ययी भाव समास यहाँ पर पहले हमारे किताब में है, तो हम उसके अनुसार ही करेंगे। नहीं तो पहले हम तत्पुरुष समास करते थे, तत्पुरुष सबसे नहीं वो मैं पूछ रही हूँ जिसमें जैसे सप्तऋषि, अच्छा पहला हाँ, ये द्वंद्व, द्विगु, द्विगु मैंने गलत बताया। अच्छा द्विगु, द्विगु द्वंद्व, द्वंद्व होता है सुख दुख। हाँ, सुख दुख दोनों का द्वंद्व हो गया। हानि लाभ, मतलब बहुत चीजों के, स्त्री पुरुष, ये जो जोड़े होते हैं 2-3 का जोड़ा, जो भी वो द्वंद्व होता है। और जो संख्यावाची, जिसमें संख्यावाची शब्द होता है वो द्विगु होता है। बहुत साल हो गए तो करे एकदम मैंने द्विगु याद है, मतलब द्विगु होता है संख्यावाची। और द्वंद्व होता है जहाँ पर 2-3-4 चीजें आपस में जुड़े, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों को जब हमने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा द्वंद्व इनके सारे। तो बहुवचन जब इनका बाद में लगाते हैं तो द्विवचन है तो 2 लगाएंगे, जैसे माता पितरऊ, माता और पिता द्विवचन लगा दिया। बहुवचन है तो उसके बाद में बहुवचन आ जाता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, उसमें बहुवचन लगा देते हैं। ऐसे ये हो जाता है द्वंद्व समास। कर्मधारय भी बता दिया। तो इस तरह से 6 समास हो गए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये 6 तरह के समास है। और सबका अलग अलग तरह से विग्रह करना होता है। इनका छेद जब करते हैं, इनको अलग करते हैं तो अलग अलग तरह से करते हैं। हाँ सत्या बहन जी, समझ आ रहा है ना? सत्या बहन जी, उनके कोई आवाज रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज तो आ रही है जी। इसका एक तो वीडियो भेज दियो। वो तो बात की बात भेज दूंगी।
वीडियो फिर कुछ सार है जी। और फिर ये क्या कर जो बताओ एक आधा इनका उदाहरण जैसे आप करते हो वो भी भेज दियो। तो दे रही हूँ उदाहरण तो बताएं। अभी हम एक एक समास को बहुत विस्तार में करेंगे, वो तो कितने कितने दिन लगेंगे, वो तो उदाहरण दूंगी। तो आप छुप क्यों गए हो? हैं? हाँ जी, अपनी फोटो सामने लाई थी, फिर छिप क्यों गए हो? छुपा क्यों लिया अपने आप को? सारे ऐसे बैठे सामने मेरे को बैठे अच्छा नहीं लगता जी। मुश्किल। ये इतनी सुंदर सुंदर मैं इसी मूर्ख सी। इससे अच्छा हम तो फिर करे हो ही ना सामने कभी है ऐसे। मेरे को अच्छा नहीं लगता जी, बड़ी और हो रही हूँ। सभी बूढ़े होंगे ना, मैं भी बूढ़ी हूँ। मेरे इतने तो अच्छे लग रहे हो आप सत्या जी। नहीं नहीं जी, मैं बोल रही हाँ हूँ जी, बॉडी और रही हूँ, दांत टूट रहे हैं, दांत कोई एक बात नीचे नहीं। का दांत टूट रहा है। सत्य जी सबके टूटने हमारे भी टूटने। टेंशन ना लो आप। ऐसे अच्छा लगता है ना, देखो कितना अच्छा लगता है सारे। हमारी वीडियो जब आएगी तो सबकी आएगी ना, तो शक्ल दिखती है तो अच्छा लगता है। तो लगता है कि पढ़ने वाले हैं, डिब्बे डिब्बे बंद नहीं लगते। तो इन समासों को करते हुए हमें इनका बहुत महत्व है। आप देखो हर मंत्र में समास आता है, हर जगह जितने भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं समासों के बिना काम नहीं चलता है। यहाँ पर तो काम होते हैं ये साहित्य जब लिखा जाता है, लिटरेचर, जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं, ये कालिदास ने बनाए, और ये जो भवभूति वगैरह इनके, तो जब कई बार तो पूरा पैरा का पैरा ही एक समास समस्त पद होता है। तो कठिन मानी जाती है वो भाषा, पर बनाते हैं लोग अपना विद्वत्ता दिखाने के लिए, सारा जोड़ देते थे, सब करते हैं। तो इन समासों के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। गणितों को अगर पढ़ना है तो समास तो हमें करने ही पड़ेंगे, पर थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए सबसे अंत में ही करवाते हैं, सारे प्राय अंत में ही करवाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अब यही भाव समास को, इसको निकालो 46वां अभ्यास 92 पृष्ठ। मतलब मुख्य चीज ये हमें याद रखनी है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास बोलते हैं। यहाँ वर्णों का, अक्षरों का मेल नहीं होगा, पदों का मेल होगा। और जब समास किया जाता है तो प्राय पूर्व पद में विभक्ति का लोप हो जाता है। अलग अलग समासों में अलग अलग पद प्रधान होते हैं, कहीं पर बाद वाला, कहीं पर पहला पद प्रधान होता है। तो विभक्ति का लोप मुख्य इसकी वो है, पहचान है। चलो यहाँ से पढ़ के यही चीजें कराई हैं, जो भी मैंने बताई हैं वही आ रही है। तो ये इसको शब्दकोश को दोबारा करना है, वैसे पहले हमने कर लिया, बहुत देर हो गई, दोबारा कर लेते हैं। और इसमें बहुत सारे शब्द हमने कर भी लिए हैं अभी, जो कि हैं हलंत शब्द। अभ्यास 46 92 पृष्ठ। नामन, हम मूल शब्दों पर ध्यान देना है कि मूल शब्द क्या है, प्रातिपदिक। जब विभक्तियां चल पड़ती हैं तो हमें पता नहीं चलता कि मूल शब्द क्या है। तो नामन, नामन क्या हुआ, हलंत शब्द, ये सारे हलंत शब्द बता रहे हैं। प्रेमन, धामन, और हिंदी में प्राय जो इनका प्रयोग होता है प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है, हम उस नाम से ही इनको जानते हैं। जैसे नामन है तो हम क्या बोलते हैं, नाम, है ना, नाम शब्द बोलते हैं ना हिंदी में। तो प्रथमा विभक्ति नाम, नामनी, नामानी, नाम, नाम, ऐसे चलता है। तो जो प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप का ही हिंदी में प्रयोग होता है, नाम। प्रेमन, प्रेमन, इसको भी प्रेम नाम से जानते हैं। धामन, धाम, धामानी वेद भुवनानी विश्वा, सनो बंधु जनिका मंत्र में तो धामानी आता, धाम, धामनी, धामानी, धामन शब्द है। व्योमन, व्योमनी, ये भी नकारात्मक है। और व्योम, हम हिंदी में ये सारे प्रथमा विभक्ति एक वचन के शब्दों का प्रयोग होता है। सामन, साम वेद, जैसे साम, सामनी, आप देखो साम नाम, जब हम इनका विच्छेद करते हैं तो साम नाम, सामों का, साम वेद के मंत्रों का। हेमन, सोना, दामन, रस्सी, लोमन, बाल, लोम बोलते हैं ना, लोम वही चीज है।
तो ये सारे शब्द आपके, एक शायद रस्सी नहीं आता होगा, बाकी तो सभी शब्द हिंदी में प्रयोग ये शायद पहला कराया था जी, थोड़ा थोड़ा था। मैंने बताया तो नहीं, मैंने करवाया था। मैंने पहले पूछा मैं करवाऊं दोबारा या नहीं, फिर भूल गए हो गए, बहुत टाइम हो गया ना, काफी महीने हो गए इसको, तो इसलिए दोबारा से कर रहे हैं। कोई बात नहीं, करवाया तो था पर याद तो नहीं होंगे ना, अब याद कर लेना पक्का। तो एक दाम, रस्सी को दाम हिंदी में कहते हैं, दामन संस्कृत में। अब आगे जो है ये आख्यात शब्द हो गए, क्रियापद। जन पैदा करना, जनयति जनयता जन। संपद, उत्पद, विद, मन, ये सारे ये है मन्यते। आगे बताएंगे कहाँ पर है ये धातु, उनको पढ़ लेंगे। अब ये जो आगे आगे ये है सारे अव्यय पद। निर्विघ्नम, निष्कारणम, यथाशक्ति, आबाल वृद्धम। अव्ययी पद मतलब अव्ययी भाव समास भी है, अव्यय पद भी है। जब अव्ययी भाव समास होता है तो उसमें पहले अव्यय पद लगाते हैं ना, बताया आपको, उपसर्ग या वही, वो फिर पूरा पद जो है अव्यय पद बन जाता है। उसका फिर प्रयोग होता है नपुंसकलिंग एक वचन में, याद होगा पहले बताया था आपको। उस पद का प्रयोग नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है, क्योंकि वो अव्यय पद बन जाता है। तो ये सारे निर्विघ्नम, निष्कारणम, देख रहे हो आप, निर उपसर्ग लग गया तो निर्विघ्न बन गया, विघ्न से रहित। निष्कारणम, बिना कारण के, जहाँ कारण नहीं होता। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अपनी पूरी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति हम बहुत प्रयोग करते हैं, मैं यथासंभव अपना काम करूंगा, वो यथासंभव उसने प्रयास किया, तो जितना भी संभव हो सकता है, तो यही यथाशक्ति। जब अब इससे बढ़कर और शक्ति नहीं है, शक्ति भरपूरा। आबाल वृद्धम, मतलब आ शब्द जब लग जाता है तो वहां से लेकर वहां तक है, पूरी एक अवधि बता दी जाती है। बाल से पूरे ही इसमें समाहित हो जाते हैं, बाल से लेकर वृद्ध तक, सारे बाल से वृद्ध तक। अब जब आगे अव्यय पद, आगे अव्यय शब्द, यावत, जितना या जब तक, तावत, उतना तब तक, कियत, कितना, इयत, इतना, अनुकूल, अनुकूल हो गया, प्रतिकूल, ये तो हिंदी के शब्द है। निर्द्वंद्वम, निर्द्वंद्व, जिसमें किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं आता, मतलब कोई विघ्न नहीं आता। द्वंद्व हो जाता होता ना, कंफ्यूजन को भी हम द्वंद्व बोलते हैं, ये करें या वो करें। झगड़े को भी, युद्ध को भी तो द्वंद्व बोलते हैं नहीं? हाँ, आपस में द्वंद्व युद्ध, मतलब द्वंद्व युद्ध मतलब दोनों का ठीक है, हो रहा है द्वंद्व युद्ध। और निर्जनम, जन रहित, निर्जन स्थान पर, तो उसने चोरी हो गई, निर्जन स्थान पर थे तो पकड़ कर ले गए, इस तरह से। तो अब यहाँ पर नीचे सूचना दे, नामन, लोमन, नामन के तुल्य। ये नामन से लेकर लोमन शब्द जो है, ये सारे नामन के तुल्य ही, नामन के समान चलेंगे। समझ आया? लोमन से, नामन से लेकर लोमन तक जितने शब्द ऊपर बताए 5-6, ये सारे नामन के समान चलेंगे। ये सारे नपुंसक लिंग शब्द है। देखो संख्या, शब्द की संख्या 27। देख लो, एक बार पढ़ लो। अभी तो वैसे आप लोगों ने करे हैं। यहाँ पर आ जाओ, पृष्ठ संख्या 131। 131 में नीचे है 27वां नामन। तो ये अन से अंत होने वाला है और नपुंसक लिंग शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी लोमन तक आए हैं सारे याद रखना है, ये सारे ही नपुंसक लिंग शब्द होंगे और इसके तरह ही चलेंगे, नामन शब्द की तरह। नाम, नामनी, नामानी, नाम, नामनी, नामानी। द्विवचन में नामनी भी है और नामनी भी है, म पूरा भी और म आधा भी। ठीक है, नामना, नाम भी। अब आप देखो तृतीया में सारे एक से ही चलते हैं, तृतीया से लेकर सप्तमी तक, अंत तक एक से ही चल रहे हैं। अभी आपने बहुत सारे किए हैं, आ लग जाता है ना तृतीया में, तो नामना, नाम भ्याम, नाम भी। चतुर्थी में ए लग जाता है, नामने, नाम भ्याम, नाम भ्य।
पंचमी षष्ठी में विसर्ग नामनः नामभ्याम नामभ्यः नामनः नामनोः नामनाम नामनी। सप्तमी में एक ही मात्रा लगती है। तो आपको है आभा, शशि दीदी सब पक्के हो गए होंगे। सत्या बहन जी पहचान में आ रहे हैं ना? हाँ जी। तो नामनी या नामनी, नामनो, नामसु। तो इस तरह प्रथमा द्वितीय विभक्ति में अंतर होता है, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग में। बाकी तृतीया से एक ही चलते हैं, मतलब द्वितीय अंत में जो शब्द होता है वहीं से ले लेते हैं, वहां से वैसे ही चलते हैं। तो ये याद रखना, आप ये कर रहे हो तो इसके साथ धामन, व्योमन, हेमन, लोमन, दामन वो भी कर लेना, साथ साथ दोहरा लेना। रेमन, दामन। हाँ जी, ये हो गए आपके ये शब्द। अब आ गया जन, मन, ये सारे कैसे चलेंगे? युद्ध के तुल्य, युद्ध धातु के समान चलेंगे, आत्मनेपदी होंगे। 45वें धातु, धातु 45। इसका देखने का, पढ़ने का ये अर्थ है कि हम इसको एक बार याद कर लेंगे, देखेंगे तो याद हो जाएगा। या जाओ 171 पृष्ठ पर। जायते, जायते, जायन्ते, हाँ जी, जायते, जायते, जायद्वे, हाँ बोलो। जाए, जाए, जायते। नहीं आप पढ़ रहे हो ना, तो आगे जाए, जाए के बाद तो पढ़ो जाए, जाया वहे, आगे पढ़ो हाँ जाए। जी, जायन्ते। नहीं वो तो पढ़ लिया ना, उत्तम पुरुष पढ़ो ना, पहले तो पढ़ लिया आपने। उत्तम, जाए, पेज है जाया वही, 171। आभा, जाया महे। हाँ जी, हाँ आभा आवाज आई है? 171 पृष्ठ। हाँ तो ये हो गया। अब लोट क्या पढ़ लो। हाँ जी। लोट लकार जायताम, जायताम, जायन्ताम, जायस्व, जायथाम, जायध्वम, जायै, जायावहै, जायामहै। हाँ, ये किसका उसकी इससे आवाज आ रही है? म्यूट कर दो। आभा के इधर से। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं ना मंत्र में, सहना भवतु सहना भुनक्तु, उसमें कोई शब्द है ना, जाया वही, वही द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन। हम प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले है ना, दोनों की प्रार्थना, दो जनों की प्रार्थना, तो वहां भी यही शब्द इसीलिए आती है, माँ विद्विषा वही, करवा वही, यही शब्द है वहां भी। तो लोट लकार प्रार्थना अर्थ में कर रहे हैं, तो इसको भी देख लो आगे। आभा पढ़ो लंग लकार। अयुध्यत, नहीं जन शब्द हो रहा है, जन धातु हो रही है ना, उत्पन्न। अच्छा सॉरी, मैं बिजी थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं। लंग धातु ना? हाँ जी, लंग लकार जन धातु। लंग लकार जन धातु। अजायत, अजायताम, अजायन्त, अजायथाः, अजायथाम, अजायध्वम, अजाये, अजायावहि, अजायामहि। मतलब बस वो ध्यान रखना है, अगर हम ठीक उच्चारण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक ही मात्रा है या नहीं। कई बार नहीं उच्चारण कर पाते तो वहां फिर संशय आ जाता है। तो अजायत, अजायताम, अजायत, अजायथा, अजायथाम। दूसरी बार आपने ठीक बोला, पहले थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं था, तो ठीक है, इसका ध्यान। हाँ शशि दीदी, विधि लिंग लकार। आपका माइक म्यूट है। हाँ जी। जायेत, जाये, जाताम। ध्यान रखना है, इसमें हलंत नहीं है, जायेत
जायेत बोलेंगे ना आप, जब लिखने लगोगे फिर वो संशय आ जाएगा कि हलंत है या नहीं। हमने पूरा बोलना, अ है ना उसमें, जायेत, जायेत, जायेयाताम, हम्म जायेरन, हम्म जायेथाह, जायेयाथाम, हम्म जायेद्वम, हम्म जायेज, जायेवही, जायेमही। वही मही बहुत जगह आता है। इसमें आत्मनेपदी शब्द है, ये धातुएं हैं, ये ध्यान रखना। पहले सेव धातु की करवाई थी आपको कि वो कर लो, एक वो कर लोगे तो सारी प्राय सभी आ जाएंगे, इनमें ज्यादा अंतर नहीं। बस शुरू कैसे होता है, जन धातु है उत्पन्न होना, तो इसी तरह मन, ये जितनी भी हैं, मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते, मन्यसे, मन्यथे, मन्यत्वे, ऐसे चलेंगी, इनको याद कर लेना। तो अब उसका ऋट लकार जो है वो सिंपल है, सरल है। जनिष्यते, जनिष्येते, जनिष्यन्ते, जनिष्यसे, जनिष्येथे, जनिष्यत्वे, जनिष्ये, जनिष्यावहे, जनिष्यामहे। यहाँ पर पूरा नहीं दिया था, आसान मान के ना, तो बाद में देते नहीं है, सिर्फ शुरू का दे देते हैं कि वैसे चलाना, बाकी तो लट लकार की तरह ही चलेगा। तो इसको दोनों ही शब्द रूप भी और धातु रूप भी याद कर लेना। तो ये तो हो गया हमारा शब्दकोश के आधार पर। तो इन शब्दों के अर्थ भी याद करना, और ये, और जितना पढ़ाया नियम पढ़ोगे ना पहले वाला, तो वो आपको जो हमने किया वो इसमें आ जाएंगे। फिर अब ये भाव के बारे में हम अगली कक्षा में कल कर लेंगे, ठीक है। तो समास किसे कहते हैं, उसके मुख्य लक्षण, मतलब मुख्य क्या क्या विशेषताएं वो आ जाएंगी, वो पता चल जाएंगे। और अब ये भाव आप पढ़ लेना, फिर पिछला हो सकता है याद आ जाएगा, फिर हम कल कर लेंगे इसको कुछ उदाहरणों के साथ। तो इसमें कल भी होगी ना जी क्लास? हाँ कल होगी, शनिवार को तो होती होती है, ये हाँ जी, शुक्रवार को कभी होती है कभी नहीं, आज पता नहीं, मैसेज तो भेज ही दिया था, तो पढ़ा नहीं पढ़ा क्या। चलो ठीक है जी, कल मिलते हैं। अब आरती जी कहती हैं वो आया करेंगे, तो इसलिए हमने शुक्रवार की ही रखी है कक्षा, है आभा? जी तो बहुत दिनों बाद आई है। हाँ बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं। शुक्रवार को है क्लास? हाँ शुक्रवार को होगी कि नहीं होगी? हाँ अब